हेलो एवरीवन, मेरी बैच में मंथली फ़ीस जाती है 1000 रुपीज़। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन में आज नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत वो आती हैं, इंक्वायरीज़ आती हैं फ़ीस के रिलेटेड ही। और मेरी इतनी कम फ़ीस है, इसलिए ना मेरे पास कोई रिसेप्शन पे मैनेजमेंट है, ना ही कोई आपको हैंडल करने के लिए मेरी कोई टीम का कोई बंदा है। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा फ़ीस लूँगा तो मैं इन चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा। मैं अकेला ही हर चीज़ मैनेज करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक सारे बैच मैं खुद लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आप ही हैंडल कर रहा हूँ। तो आपको इन क्लासेस में क्या-क्या मिलेगा 1000 रुपीज़ में, आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेंगी स्पोकन, सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेंगी, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स नए सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। छुट्टियों की बात रही, मैं मंथ में 3-4 छुट्टियाँ ले सकता हूँ। वैसे तो हर क्लास में सैटरडे संडे के सब रखते ही हैं, 8 छुट्टियाँ तो वैसे ही होती हैं। मैं वीक में कभी भी 1 आधा ले लेता हूँ। वीक में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर वीक लेनी है, लेकिन 2-1 वीक में, तो महीने में मेरी 2-3 छुट्टियाँ होती हैं क्लास में। ठीक है, ये चीज़ भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि काम आ सकते हैं। ठीक, और मेरा कोई बैकअप टीचर है नहीं कि मैं उसको सैलरी दे दूँ। अगर आप मैं ज़्यादा फीस में चार्ज करने लग जाऊँ तो शायद मैं कोई ऑफ भी ना रखूँ, एक बैकअप टीचर मैं रख सकता हूँ। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन एनीवन। और बाकी बच्चों को भी बहुत सारे काम आते रहते हैं, वो भी छुट्टियों पर रहते हैं। इन क्लासेस में आपको वीकेंड क्लासेस, वीकली क्लासेस, नोट्स, स्क्रिप्ट्स, 1 टू 1 सेशन। और क्लास में ऐसा नहीं है कि 50-60 बच्चे हैं, आई एम नॉट एबल टू पे अटेंशन टुवर्ड्स एनीवन। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि इसको इसकी रिक्वायरमेंट है, आई ऑलवेज सजेस्ट। ठीक है, हम हर चीज़ को सही करते हैं, हर चीज़ पर बात करते हैं। प्लस अगर आप जुड़ते हो और मुझे लगा कि आपको बेसिक में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मेरी जो एप्लीकेशन है, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड सम डिस्काउंट एज वेल उस एप्लीकेशन के ऊपर भी, कि अगर आप उसको लेते हो 1 साल के लिए तो वो भी आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक जो अभी मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो काफ़ी रीज़नेबल है, वो काफ़ी वैल्यूएबल है, और वो काफ़ी ठीक भी है। और जो मेरे बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखकर भी मुझे लगता है कि वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब। ठीक है, और बहुत ही जल्द, मैं कई बार, वैसे तो इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँ अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, लेकिन बस कुछ एक सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। आई थिंक soon the time is gonna come when I'll let you see the performance of my students विद लाइक थ्रू एनी काइंड ऑफ वीडियो। तो वो चीज़ भी हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, कविता क्या सरप्राइज है। कविता, व्हाट अ सरप्राइज, दामाद जी नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, व्हाट अ सरप्राइज। इसमें आपको कोई सेंटेंस में घुसने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हाट अ सरप्राइज। नेक्स्ट, दामाद जी नहीं आए। अब इसको 2-3 तरह से बोल सकते हो। एक तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ, दामाद जी डिडंट कम। आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले सकते हो कि दामाद जी हैजंट कम। इसने कहा कि दामाद जी इज नॉट हियर, मतलब वो नहीं है, वो नहीं है यहाँ पर। तो सेंस वही जाता है कि क्या वो नहीं आए। तो हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, दामाद जी इज नॉट हियर। ये क्या है, काक में है कम से कम है ये। कम से कम आने से पहले एक संदेश तो भेज देती। कम से कम को हम बोलेंगे एटलीस्ट। ठीक है, और तुम ये कर देती, तुम्हें ये कर देना चाहिए था। देखो, 2 तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि यार तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देते, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम शुड हैव की बात करते हैं कि तुम्हें मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एक होता है कि मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ मैं बस ऐसा कर देता, लेकिन बस मैंने किया नहीं। मैं उसको ना थप्पड़ मार देता, बस कंट्रोल कर लिया मैंने खुद को। यहाँ पर हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा कर सकता था, यहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था, अगर वो सेंस है कि तुम ऐसा कर देते तो शुड हैव। मैं ऐसा कर देता लेकिन किया नहीं, वुड हैव। मैं ऐसा कर सकता था लेकिन किया नहीं, कुड हैव। ऐसे, तो तुम आने से पहले एक संदेश तो भेज देती, या फिर एक संदेश तो भेज देना चाहिए था, तो यू शुड हैव सेंट। तो मॉडल के साथ शुड, कुड, मे, माइट, वुड, इनके साथ जब हम हैव लगाते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो चीज़ पास्ट को दिखाती है, ये चीज़ कर देते ऐसे। तो यू शुड हैव सेंट। अगर देखो शुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाएगी। यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड लर्न इंग्लिश। और अगर आप शुड का शुड हैव बना दो, साथ में थर्ड फॉर्म लगा दो, तो वही चीज़ पास्ट को दिखा देगी। ये सारे मॉडल के साथ है, वुड, कुड, मे, माइट, सब के साथ है ये चीज़।
ठीक है। सो यू शुड हैव सेंट अ मैसेज बिफोर कमिंग, तुम्हें आने से पहले एक मैसेज तो भेज देना चाहिए था। बिफोर प्लस आईएनजी किसी काम को करने से पहले, आफ्टर प्लस आईएनजी किसी काम को करने के बाद। तो बिफोर के साथ अगर कोई एक्शन है ये चीज करने से पहले तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं। इसने कहा क्यों, क्या मैं बिना बताए नहीं आ सकती, क्या मैं बिना बताए नहीं आ सकती, वाई कांट आई कम विदाउट इन्फॉर्मिंग, कांट आई कम, क्या मैं नहीं आ सकती विदाउट इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म किए बिना। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस कैन का है जिसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, जिस सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन ये फॉर्मेशन रहती है। तो कांट आई कम, कैन आई नॉट कम, और कैन और नॉट को मर्ज कर दोगे कांट बन जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी इस बात को भी हर वीडियो में, मतलब हर नहीं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं फिर बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग नई होंगे जो मेरी बात सुन रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक अलग लेवल मार्केटिंग पर चल रही है कि आपको स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, चुका था चुकी थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इंग्लिश में भी कर सकते हो। ये चीज़ महाबकवास है, महावाहियात है। लोगों को ये चीज़ दिखानी कि देखो बिना मेहनत किए भी सेंडेटरी तरीके से, सेंडेटरी मतलब सेडेंटरी का मतलब होता है कि ज़्यादा मेहनत किए बिना, तो बिना ज़्यादा मेहनत किए सेडेंटरी तरीके से भी आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो, फिर कोई भी चीज़ कर सकते हो ना, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ यहाँ पर बिना कम, मतलब बिना मेहनत किए फिर कम मेहनत में ये चीज़ मिल रही है, इसकी तरफ ज़्यादा भागो। और यही लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको स्ट्रक्चर सीखने ही पड़ेंगे, नहीं सीख सकते। और वहाँ पर फिर वो यूज़ करते हैं डी टेक्निक, फलाना टेक्निक, आपको स्टार्टिंग आनी चाहिए, एंडिंग आना चाहिए, टाइम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन शीट। ये सब क्या है जो आप बोल रहे हो, ये सब वही चीज़ें हैं जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैं। तो आप उनका नाम चेंज करो या कुछ भी करो, चीज़ वही रहने वाली है। तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसें, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी वेबिनार्स, ऐसी क्लासेस को अटेंड करके आ चुके हैं और उन्होंने ही मुझे वो चीज़ें बताई हैं कि यहाँ सर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो चीज़ ऑब्जर्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, एक टीचर को साफ साफ दिखती है। ठीक है, आपको ओल्ड स्कूल मेथड से सीखना पड़ेगा, वो चीज़ ज़रूरी है। द ओनली थिंग इज़ कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतने ही कंफर्टेबल हो जाते हो। आई एम completely able to understand or to speak or to hold any conversation in English. I have also learned English. It's not like कि I cannot understand or I'm not able to communicate. मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, and the way I have learned it, I'll be giving you the same methods. ठीक है, तो वही चीज़ है, सेम ही तरीका है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस आया, सब सही है बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ पर आया? हाँ, अब इसने बोला कि सब सही है बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, स्टेट ऑफ बीइंग। तीन चीज़ें होती हैं, कंडीशन, पोजेशन और एक्शन। इन तीन के अलावा पूरी इंग्लिश में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर है कंडीशन, एवरीथिंग इज फाइन बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम जस्ट अ लिटिल अनवेल। दोनों ही सेंटेंसेस में कंडीशन की बात हो रही है। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, आई एम जस्ट अ लिटिल अनवेल, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पापा ऑफिस गए हैं? इसमें आ गया एक्शन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाया है इसने। सवाल पूछ रही है जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, हैज पापा गॉन टू ऑफिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो हैज पापा गॉन टू ऑफिस, क्या पापा ऑफिस गए हैं? नहीं, आज उनकी छुट्टी है, आज उनकी छुट्टी है। देखो वैसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टुडे इज हिज हॉलीडे, तो ठीक है, टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ दिवाली, आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैजुअल तरीका होता है। अगर इसको सही तरीके से बोलना है, कोई छुट्टी, कोई ख़ास दिन है, तो आप वहाँ पर इट का यूज़ किया करो। जैसे मैंने कहा कि कल मेरा बर्थडे है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि टुमारो इज़ माई बर्थडे, या फिर मैं बोलूँगा इट्स माई बर्थडे टुमारो। तो सही आपको मैं सजेस्ट करूँगा इट का यूज़ करो, इट्स माई बर्थडे टुमारो। ठीक है, आज उनकी छुट्टी है, इट्स हिज डे ऑफ टुडे। ठीक है, या फिर इट्स हिज ऑफ टुडे, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन डे ऑफ ज़्यादा सही रहता है। सो इट्स हिज डे ऑफ टुडे। वो सब्जी लेने गया है, नहीं गए हैं, टाइपिंग मिस्टेक। वो सब्जी लेने गए हैं। ठीक है, सो ही हैज़ गॉन टू गेट वेजिटेबल्स। गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंसेस से पहले। गेट को हम लाना, खरीदना, कोई चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना, समझना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ, आई हैव गॉट दिस फॉर यू। कोई चीज़ दिलाने के लिए, आई विल गेट यू अ कार। तो गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, आने जाने के लिए भी होता है, आई एम गेटिंग होम, आई हैव गॉट होम, ऐसे।
ठीक है, कोई चीज़ मिलने के लिए भी होता है, वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम, तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो गेट के काफ़ी सारे यूजेस हैं, उनमें से ही है कोई चीज़ ले लाने के लिए। सो ही हैज़ गॉन टू ब्रिंग या फिर ही हैज़ गॉन टू गेट वेजिटेबल्स। क्या तुम्हारी ससुराल में सब ठीक है, कंडीशन की बात कर रही है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन पूछ रही है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू करेंगे। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ऑल राइट एट योर इन लॉज प्लेस, इन लॉज प्लेस मतलब ससुराल। सो इज एवरीथिंग ऑल राइट एट योर इन लॉज प्लेस, क्या तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है। तुम अचानक से आई हो, यू हैव कम सो सडनली, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, अचानक से सडनली। सो यू हैव कम सो सडनली, तुम इतने अचानक से आ गई हो। एक होता है ऑन शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है कम समय में। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला यार 10 मिनट में आ जा भाई, 10 मिनट में, और आप आगे फटाफट, मैंने कहा थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस, ठीक है, इतने कम समय में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर अचानक की बात चल रही है तो सडनली, यू हैव कम सो सडनली। तू जब से आई है परेशान लग रही है, जब से। अब ये सिंस और फॉर में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि स्कूल में हमने ऐसे ही सीखा है कि फिक्स टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, फिक्स टाइम नहीं होगा तो फॉर लगाएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आप उस टाइम की बात कर रहे हो जिस टाइम पर वो चीज़ शुरू हुई, अगर आप उस स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो सिंस आएगा। अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो कि इसको इतना टाइम हो गया है तो फॉर आएगा। जैसे यहाँ पर है, तू जब से यहाँ आई है, अब इसको कितनी देर हुई वो तो पता नहीं चल रहा ना, ड्यूरेशन पता नहीं चल रही है, इसने वो टाइम बताया जब से काम शुरू हुआ है, तो सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस व्हेन, और सिंस के साथ हाउ लॉन्ग नहीं लगा सकते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सिंस हाउ लॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन को दिखाता है और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। तो हाउ लॉन्ग आप फॉर के साथ लगा सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग। सिंस के साथ आप वैन लगाओगे, सिंस वैन, जब से, सिंस देन, ऐसे। तो जब से तू आई है, सिंस वैन यू हैव कम। परेशान लग रही है, यू सीम स्ट्रेस्ड। अब ये सीम क्या है, ये कॉपुलर वर्ब है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूटी में नहीं बना सकते, यू आर सीमिंग नहीं कर सकते। तो कॉपुलर वर्ब जो है, सीम, साउंड, लिसन, ये जो है, लुक, अपीयर, इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप इंडेफिनिट फॉर्म में बनाओ। यू सीम स्ट्रेस्ड, तुम परेशान लग रही हो, सिंस व्हेन यू हैव कम। पापा आ रहे हैं, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पापा इज कमिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ही विल टेक यू टू अ डॉक्टर। देखो किसी के पास, जैसे मैं कहूँ कि मैं रोहित के जा रहा हूँ, रोहित के पास जा रहा हूँ। अब इस पास में लोग कंफ्यूज होते हैं कि नियर लगा दूं, क्योंकि पास के लिए तो नियर ही पड़ा हुआ है, लेकिन नियर नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ टू का यूज़ करना है। आई एम गोइंग टू रोहित, मेरे पास आओ, कम टू मी। उसके पास मत जाना, सो डोंट गो टू हिम, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ही विल टेक यू टू अ डॉक्टर। पापा आप मेरी पसंदीदा सब्जी लाए हो या नहीं। अब इसने सवाल क्या पूछा कि पापा आप मेरी पसंदीदा सब्जी लाए हो या नहीं। पापा हैव यू गॉट माई फेवरेट वेजिटेबल। अब इसने फिर गेट का यूज़ करा लेकर आने के लिए, ठीक है। तो क्या तुम लाए हो, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पूछा जिसमें सवाल है, जिस सवाल का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो क्या तुम लेकर आए हो, हैव यू गॉट माई फेवरेट वेजिटेबल और नॉट, ठीक है। तो क्या तुम मेरी फेवरेट सब्जी लाए हो या नहीं, सो हैव यू गॉट माई फेवरेट वेजिटेबल्स और नॉट। अब इसी कह रहा है कि मैं कैसे लाता, ध्यान से समझना, मैं कैसे लाता। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का होता, इफ दिस सेंटेंस वर ऑफ प्रेजेंट, तो हम यहाँ सिर्फ वुड का यूज करते। जैसे ये कहता कि यार मैं तुम्हारी मदद कैसे करता, हाउ वुड आई हेल्प यू। लेकिन अब यहाँ पर ये पास्ट में जाएगा, कैसे लेकर आया होता मैं, उस तरह से। अगर आप इसको सिर्फ वुड में बनाओगे तो भी चलेगा, हाउ वुड आई गेट। लेकिन यहाँ पर हाउ वुड आई हैव गॉट, हाउ वुड आई हैव गॉट, कि मैं कैसे लाया होता। आई डिडंट हैव एनी ड्रीम, ओके, आई डिडंट गेट एनी ड्रीम, सॉरी, मुझे कोई सपना नहीं आया था। आई डिडंट गेट एनी ड्रीम दैट यू आर एट होम, कि तुम घर पर हो, ठीक है, इस तरीके से। सो आई डिडंट गेट एनी ड्रीम, अब यहाँ पर आर की जगह कायदे में वर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल
अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में अभी भी ट्रू है तो बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको मैं उसी में समझाया था क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो आपको आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।